जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9 गणित है। चैप्टर पहला आपका चल रहा है संख्या पद्धति, जिसमें हमने आपको प्रश्नावली जो है 1.4 का संपूर्ण हल करा दिया है। जो लोग नहीं कंप्लीट किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट कर ले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.5 के बेसिक के बारे में। तो आज की क्लास में हम देखिए क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो ये आपका लास्ट प्रश्नावली है, पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है। यही है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक नियम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। और देखिए भाई लोग अपना वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 पे कर लीजिए ताकि आपको क्लियर पूरा अच्छे दिखे। चलिए अब बात करते हैं घातांक नियम के बारे में। तो कक्षा 9 गणित चल रहा है एनसीईआरटी बुक से। तो घातांक नियम होता क्या है इसी को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर देखिए 17 के पावर 2 डैश, यहाँ पर लिखिए 17 के पावर 5। आपकी किताब से ही ये सभी हैं। तो ये देखिए इसी को बोलते हैं घात। इसी को क्या बोलते हैं, जो ऊपर लगा है इसी को बोलते हैं घात। तो इसी घात का हम क्या करेंगे, इसी घात का हम नियम जानेंगे कि ये घात को नियम को कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, इसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर हम एक उदाहरण भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब देखिए इसको, देखिए दोनों अक्षर सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को क्या करो जोड़ दो। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे के चिन्ह में जो घातें होती हैं वो जुट जाती है। क्या होती है, जुट जाती है। ये हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखें जैसे 5 की पावर 2 बटा में 7 है। अब इसका मान कितना होगा, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के पावर 7 है तो इस 7 का गुणा यहाँ पर 2 में कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 पे 7 दूना 14, तो 5 पे पावर 14 मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अगर आप बात करते हैं जैसे मान लो यहाँ पर है जैसे 7 पे पावर 2.9 पे पावर कितना है 3, इसको एक कितना हमको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दो क्योंकि यहाँ पर सेम अंक नहीं है। तो 9 7 63 हो जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 63 पे घात 5 हो जाएगा। जैसे अब बात करते हैं हम एक और ऐसे ABCD वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, ABCD वाला। ऐसे दूसरा लेते हैं कि जैसे मान लो a के पावर m है इंटू ए के पावर n है, ये कितना होगा, a के पावर m इंटू ए के पावर n, ये क्या हो जाएगा। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुट जाती है, इतना आप लोग याद रखिए। तो हमको यहाँ से मिलेगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, m प्लस n। अब बात करते हैं इस m को क्या कहते हैं और इस a वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए m a यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ a कामा m कामा n ये क्या है, प्राकृत संख्या। ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और ए को क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या होता है, आपका आधार होता है, आधार। आधार जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, आधार होता है। और ये जो होता है ये आपका होता है घातांक। क्या होता है, घातांक। ये जो m और n है ये क्या है, आपका घातांक। यहाँ पर ये सभी जो है ये घातांक है। तो वास्तविक प्राकृत संख्या इसी अंकों के रूप में है। तो यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार से ए के फॉर्म में आपको बता दिया। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखना है ए के पावर m बटा में ए के पावर n, इसको कैसे सीखना है इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए के पावर लिखेंगे, ये दोनों जगह पर सेम है। इसको क्या करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर m है ही, इसको n को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाता है। जिस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई अंक ले ले, कोई भी अंक ले ले, जैसे मान लो 2 बटा में 5 है बटा में 3 बटा में 2, तो ये कितना मिलेगा। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर, चलिए इसको सेम रखते हैं, इसको सेम रखते हैं तो यहाँ पर 2 मिलेगा
यहाँ पर 5 और ये क्या होगा ऊपर जाएगा तो -2 इसमें से घट जाएगा तो कितना मिलेगा 2 के पावर 3 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा 2 के पावर 3 मिल जाएगा। ये तो इतना मिल जाएगा। अब बात करते हैं और यहाँ पर देखिए जो यम है वो क्या है n से बड़ा है यानी यम का मान जो है वो पॉजिटिव है। तो ये सभी हैं आपके घातांक नियम है। और भी बात करते हैं जैसे a के पावर m और b के पावर m अगर इस प्रकार से मिलेगा तो देखिए दोनों पे पावर कितना है सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी। देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो इसको ए बी लिख सकते हैं इसके पावर m। ए बी के पावर m है जैसे यहाँ पर जैसे 5 के पावर अगर m है 2 है तो कितना मिलेगा 5 का गुणा यानी कि 2 बार तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका पावर इतना है तो ए के पावर क्या मिलेगा m मिलेगा b के पावर m मिलेगा यही तो मिलेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका घातांक नियम। और भी इसी प्रकार से है जैसे जैसे देखिए और भी है जैसे अब बताइए a के पावर 0 ये क्या है a के पावर 0 का मान कितना होता है तो a के पावर 0 का जो मान होता है भाई देखिए कितना होता है वो कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। जैसे 5 के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। जैसे 6 के पावर 0 है इसका मान 1। किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मान सिर्फ 1 होगा। इतना आप लोग याद रखिए। चलिए अब बात आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जैसे 1/e के पावर n है तो ये कितना आएगा इसका मान कितना आएगा तो वही काम सेम करना है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा a के स्थान पे a आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है तो a की -1 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस वाले लागू होते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर है 17 इंटू यही दोबारा लीजिए -7 है। अगर इसी को माइनस में हमें अगर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा चलिए इसकी बात करते हैं। तो माइनस लेते हैं तो देखिए हमको यहाँ से क्या मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा 17 और इसमें से क्या होगा ये घट जाएगा तो कितना मिलेगा माइनस का 7 में से 2 निकलेगा 5 हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। तो माइनस वाला भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे इसी को ले लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम क्या कर दे 5 के पावर 2 है और यहाँ पर -7 कर दे तो घात क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। 7 का गुणा इसमें करोगे तो 5 और 7 गुना 14 तो -14। तो यही है आपका घातांक नियम। तो घातांक नियम क्या होता है हमने आपको बटे के फॉर्म में बताया कि अगर a के पावर n है तो ऊपर जाएगा तो a माइनस हो जाता है -n हो जाएगा। हमने पावर वाला भी बताया कि जैसे 2 के पावर 5 है बटा में 3 के पावर क्या है 2 है तो देखिए ये 3 ऊपर जाएगा 2 में गुणा होगा तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पावर कितना होगा इसका गुणा यहाँ पर होगा तो ये कितना मिलेगा 6 और देखिए 5 में से कितना निकलेगा -2 निकलेगा तो कितना मिलेगा 6 के पावर 3 मिलेगा। तो ये हमने आपको घातांक नियम बताया और इस पर उदाहरण है उसको चलिए कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको नोट करेंगे। अब हम इसमें उदाहरण है प्रश्नावली 5 यानी कि 1.5 में आपका एक उदाहरण है उदाहरण नंबर 20 है। उदाहरण नंबर 20 को हम हल करेंगे। तो घातांक नियम आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे उदाहरण नंबर 20 को हल करेंगे। कौन सा उदाहरण उदाहरण नंबर 20 है। उदाहरण जो है आपका 20 है। इसमें क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कीजिए सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है पहला है आपका 2 के पावर 3 इंटू और 2 के पावर 1/3 बराबर ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 1/5 और इसका 4 और आपका तीसरा क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है तीसरा है आपका 7 सही 1/5 बटा में 7 और 1/3 और आपका चौथा क्वेश्चन है 13 1/5 इंटू 17 1/5 इतना क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके इसको हल करते हैं। तो जो बच्चे क्लास छोड़कर चले गए
वो तो इनको मिस कर दिया प्रश्नों को। तो चलिए आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह में जो घात होता है वो जुट जाता है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 2/3 प्लस 2 1/3। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए 3 3 हर समान है, हर जब समान रहता है तो ऊपर वाला जुट जाता है। तो 3 बटा में कितना मिलेगा, 3। तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 मिलेगा बराबर 2 मिल जाएगा। तो आंसर कितना मिला आपको, पहले वाले का 2। दूसरे वाले को हल करते हैं। देखिए 3 1/5 1/5 है। तो अब कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, इसका इसमें गुणा करिए तो कितना मिलेगा, 3। यहाँ पर गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 4, और बटा में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 है। तो कितना मिल जाएगा, 4 एक 4, 4 5 20 है। तो 5 ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा कितना मिलेगा, 3 के पावर 5। कितना मिल जाएगा, 3 के पावर 5 मिलेगा। या इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 के पावर 4/5। इतना भी मिल सकता है, 3 के पावर 4/5 है। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तीसरा है आपका, देखिए 7 1/5 बटा में 7 1/3। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वाला समान है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/5 है, 1/5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3, यही होता है। अब चलिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि समान नहीं है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 मिल गया। 5 का भागा 15 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 मिलेगा, माइनस इसमें 3 का भागा हम 15 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 15 और 5 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, देखिए 7, यहाँ पर घटेगा तो माइनस 2 बटा में कितना मिलेगा, 15। तो कितना मिल गया, -2/15 आपका तीसरे वाले का आंसर मिल गया। चलिए अब चौथे वाले को लगाते हैं। चौथा वाला क्या है, 1/5 इंटू 1/5। तो ये तो आसान है, तो 13 और इसका गुणा कर दो, 13 गुणे की पहले क्या करेंगे, 17 करेंगे। उसके बाद पावर वाले को देखिए क्या करेंगे, पावर आपका सेम है 1/5, तो इसको 1/5 रहने देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 221 और 1/5। तो ये मिल जाएगा आपका पावर 1/5। तो ये आपका उदाहरण भी हल हो गया। घातांक नियम से नोट करिए और इसको तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 1.5 जो है आपका उसको कंप्लीट करवा देंगे। 1.5 छोटा सा प्रश्नावली है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ सब्सक्राइब करिए, जुटिए, क्योंकि इस पे कक्षा 9, 10, 11 सभी गणित की क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग यहाँ से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।